ओम शांति। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसीलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। यह सृष्टि दो सम्मेलनों से चलती है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति पुरुष, पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति अर्थात पांच तत्व, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल का बना शरीर। प्रकृति को सचेतन करने के लिए आत्मा, और आत्मा और प्रकृति के मध्य सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। प्रकृति सदा परिवर्तनशील है और आत्मा सदा अपरिवर्तनीय है, लेकिन प्रकृति के परिवर्तन के रूप में मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियाँ भी परिवर्तित होती है। यानी प्रकृति के परिवर्तन से इसके अनुभव भाव में परिवर्तन आता है, और इसीलिए शरीर के प्रकृति के तत्वों का बल चाहिए। यानी शुद्ध स्वच्छ आहार। आहार में सिर्फ भोजन ही नहीं आता, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध प्रकाश, यह भी शरीर का सूक्ष्म भोजन है। इसीलिए उपवास हमारे भक्ति मार्ग में व्रत बनाया गया है। व्रत अर्थात नियम, शरीर के लिए नियम। मन को भी पांच विकार से मुक्त करने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करने के लिए पवित्रता की पालना, दैवी गुणों की धारणा, सत्संग, श्रेष्ठ अध्ययन के साथ संग। तो यह मन, बुद्धि, संस्कार के लिए नियम। आत्मा तो अनादि नियम, तो सदा वह शांत स्वरूप है, और शांत स्वरूप स्मृति में रहना और परमपिता परमात्मा को याद करना। तो इन तीनों नियमों का पालन करने से हाईली एनर्जेटिक अनुभव करेंगे। जीवन में सदा एक रस आनंद बना रहेगा। तो इसके लिए बाबा कहता, प्रतिज्ञा करनी है, गोल लक्ष्य रखना है और रेस करनी है। यानी सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का प्रतिज्ञा करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वह याद करने की रेस करेगा और नंबर 1 लक्ष्य रखेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे अमृत वेले उठ, अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। मन की शुद्धि के लिए, संस्कार के परिवर्तन के लिए कम से कम योगाभ्यास, मन को एकाग्र करने के लिए खास बाबा कहता 8 घंटा। और उससे भी पावरफुल समय है सुबह का समय। सुबह का अमृत वेला वह अति श्रेष्ठ समय है और अति श्रेष्ठ अनुभवों का समय है। तो ऐसे समय में मन बुद्धि एकाग्र होकर अगर परमात्मा के याद में बैठते, बहुत सुंदर अनुभवों के साथ हम सारा दिन कर्म करते हुए भी आनंद एक रस रहता है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट, बोझ को कम करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी। जैसे शरीर के लिए हर पोज हम चेंज करते हैं, व्यायाम, हर अंग के लिए एक व्यायाम करते हैं। तो यहाँ मन के लिए और बुद्धि के लिए अभी अभी निराकारी, अभी अभी सूक्ष्म फरिश्ता, अभी अभी साकारी और अभी अभी विश्व सेवाधारी। तो ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ वेट समाप्त हो तो डबल लाइट बनेंगे, अच्छा लगेगा। और यदि माशुक हल्का हो तो आशिक भी भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, कहता बाबा। तो रूहानी आशिक माशिकों को कहते हैं, समान बनो, समीप बनो।
स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। ओम शांति। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं।